देखिए, इसको कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मतलब चीन के पक्ष में लोगों को बुलवाना, चाहे वो एमओयू के जरिए हो, चाहे वो चंदे के जरिए हो, या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए हो, बस अपने पक्ष में माहौल बनवाने की कोशिश होती है कि भारत में कुछ लोग, हर लोग चीन की बात करें। देखिए, चीन के लिए आप लोग जानते हैं बहुत डरा हुआ है, चीन बहुत बौखलाया हुआ है। बार बार पिटाई ने चीन की हालत ऐसी कर दी है कि अब चीन जासूसी वाली नाकाम चाल चलने की कोशिश कर रहा है। फ्लॉप शो एक और खुलासा यह हुआ कि चीन के कंपनी ने 10,000 प्रभावशाली लोगों की जासूसी की कोशिश की है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, 40 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 24 सिटिंग हैं, 16 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से लेकर अलग अलग सेक्टर्स के तमाम नामी लोग हैं जिनकी चीन जासूसी कर रहा है। इनमें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जी न्यूज ने आखिर चीन को ऐसा क्या झटका दिया, या चीन को ऐसा क्या डर है जी न्यूज से? आपको जानना चाहिए कि चीन को जी न्यूज से दिक्कत क्या है। आखिर जी न्यूज ने कैसे भूमाफिया चीन के घुसपैठिए चरित्र को दुनिया के सामने ला दिया, जिससे वो बौखला गया। पहले पूरी खबर एक बार आपको 60 सेकंड में हम समझा देते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जासूसी करवा रहा है चीन, कई केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी करवा रहा है चीन, चीफ जस्टिस, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी जासूसी करा रहा है चीन, 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मौजूदा मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी चीन जासूसी करा रहा है। 350 सांसदों अक्रॉस पार्टी लाइन, 350 सांसदों की जासूसी करा रहा है चीन, सैन्य अधिकारियों की, उद्योगपतियों की जासूसी करा रहा है चीन। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी चीन ने जासूसी कराई है। देश में 10,000 से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों और संगठनों की जासूसी चीन की एक आईटी कंपनी भारत में जासूसी करा रही है। आपको बता दें, आईटी कंपनी का जो नाम है वो है झेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ये जासूसी करा रही है। और झेनुआ डेटा कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है ये जासूसी वाली कंपनी। जरा सोचिए, भारत के पराक्रम से हारकर क्या हालत हो गई है जिनपिंग की। भारत के खिलाफ जो हालत इमरान की है, उसी हाल में जिनपिंग भी है। भारत के खिलाफ इमरान आतंकियों के भरोसे हैं और जिनपिंग जासूसों के भरोसे। जी न्यूज के खिलाफ इमरान हाफिज सईद के जरिए धमकी देते हैं। डिजिटल दुनिया में चीन के अतिक्रमण पर भारत ने आज एक और स्ट्राइक की है। और चीन के बहिष्कार पर भारत और जी न्यूज के अभियान से परेशान जिनपिंग जासूसी पर उतर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों की जासूसी करा रहा है। भारत में करीब 10,000 प्रमुख लोगों के पीछे जिनपिंग के जेम्स बॉन्ड लगे हुए हैं। इन प्रमुख लोगों में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी शामिल हैं। जब आज अखबार में पढ़ा, अपने बारे में कुछ नहीं लगा। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के खिलाफ। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे, लेकिन जब वो परिवार को इन्वॉल्व करता है, हमारे पूरे एक सोशल इकोसिस्टम को, एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम को वो शामिल कर रहा है इस पूरी लड़ाई में, उसको लेकर थोड़ा ज़रूर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। और ये सब पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बताया कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, और इस दौर में चीन जैसा जो देश है वो कुछ भी कर सकता है।
पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरह जिनपिंग जी न्यूज से इसलिए परेशान है क्योंकि जी न्यूज ने ही सबसे पहले बताया कि गलवान में भारत ने कैसे चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ दी। एक तरह से चीन के लिए तो यही हो जाएगा ना कि आप एंटी चाइना हैं इसलिए, और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि शायद आपके सुधीर चौधरी जी को लोग सुनना पसंद करते हैं, वो इन्फ्लुएंस मेकर हैं, वो ओपिनियन मेकर हैं अपने आप में, जिसके बेसिस पे कंट्री का ओपिनियन एक तरह से उभर रहा है। जी न्यूज ने ही चीन के अतिक्रमण चरित्र को बेनकाब किया। जी न्यूज ने ही बताया कि चीन अपने मारे गए सैनिकों को लेकर झूठ बोल रहा है। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। जी न्यूज ने एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिपोर्टिंग की और चीन की कमजोर सेना का सच दुनिया को बताया। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही डरपोक सेना है और इस सेना को युद्ध लड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वर्षों से, दशकों से इस सेना ने कोई युद्ध लड़ा नहीं है। इसलिए युद्ध लड़ने के लिए बहादुरी की सबसे पहली आवश्यकता होती है और बहादुरी चीन के सैनिकों के पास नहीं है। जी न्यूज ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए मेड इन इंडिया अभियान चलाया, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। चीन के 224 मोबाइल ऐप बैन हुए और चीन को हजारों करोड़ का नुकसान शुरू हो गया। जिन ऐप्स पर रोक लगी है उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐप्स आप भी इस्तेमाल करते हो। इनमें पबजी, सुपर क्लीनर, हाइड ऐप और वी चैट जैसे ऐप शामिल हैं। ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में सीमा पर जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और इसी से चीन ऐसा घबराया कि वो जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप समझे कि जी न्यूज टारगेट पर क्यों? हाफिज सईद भी धमकी देता है जी न्यूज वालों। चीन में भी अब जी न्यूज का खौफ चल रहा है। दरअसल चीन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है हमारे मेड इन इंडिया मुहिम में, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा मिस कॉल थी। अब समझिए इसके जरिए होता क्या। आप जो बार बार समझ रहे हैं ना कि हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, होता क्या आपको ही जानना चाहिए। चीन जो इस वक्त कर रहा है उसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। हाइब्रिड वॉरफेयर, इसकी रूपरेखा दरअसल चीन की आर्मी पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी ने 1999 में तैयार की थी। अब होता यह है कि इस युद्ध में बम बंदूक की बजाय, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस युद्ध में बम बंदूक की बजाय दुश्मन को साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध से हराया जाता है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है इसको। मनोवैज्ञानिक युद्ध से आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी सोच को बदल दिया जाएगा। आप जो चीज सर्च कर रहे होंगे उसमें चीन अपने तरीके से चीजें परोसेगा और आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो जानता है आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पर ज्यादा जाते हैं। तो उन वेबसाइट्स पर चीन की प्रशंसा करने वाला आर्टिकल होगा, आप पढ़ेंगे, आपकी सोच बदलेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसको एआई भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब किया जाता है। इसी को हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है, इसी को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है कि सोच के जरिए अटैक किया जाता है। सरकार के खिलाफ जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, समझे आप। चीन के इस हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार है देश के महत्वपूर्ण लोगों का डेटा। अब आपको बताते हैं कि 10,000 लोगों की जासूसी कराकर क्या डेटा चुराने की दरअसल कोशिश की जा रही है। चीन जो हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है, इसमें क्या डेटा क्या चुरा रहा है। सबसे बड़ी चीज व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी। मतलब अगर सुधीर चौधरी को टारगेट किया जा रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उनकी पर्सनल जानकारी व्यक्तिगत नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड सर्कल, दोस्तों के बारे में जानकारी, दूसरी बड़ी चीज। तीसरी बड़ी चीज जिसका भी सुधीर चौधरी भी जिक्र कर रहे थे कि पारिवारिक संबंधों की जानकारी, फैमिली, फ्रेंड्स। इसके अलावा एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपकी मूवमेंट की भी जानकारी, मतलब कौन कहां गया, मतलब ज्योग्राफिकल तरीके से आपकी मूवमेंट कहां है, किन किन जगहों पर आप गए। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की जाती है आपकी,
इसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट्स, लाइक, उस हिसाब से आपकी सोच को परखा जाता है, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग होती है सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए, और फिर उसी हिसाब से आपकी सोच बदलने की कोशिश की जाती है। इसी को हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। देखिए, चीन का शहर शेंजन है और इसी शहर में कंपनी है जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ये सब कर रही है। ये चीन का शहर शेंजन है। इसी शहर में कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जेनुआ जिनपिंग के सरकारी जासूसों की कंपनी है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया भर में 20 डेटा सेंटर हैं। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोज 15 करोड़ डेटा जांच करती है। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करोड़ों खबर और सोशल मीडिया से इनपुट जुटाती है और करोड़ों इनपुट के जरिए 30 लाख डेटा पर नजर रखती है। इस नजर रखने से वो भारत देश के भाव को, हमारे आंतरिक दरारों को, हमारी राजनीतिक दरारों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उसका काउंटर प्रोपेगेंडा खड़ा कर पाते हैं। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह इंफॉर्मेशन युद्ध का वक्त है। इसके तहत छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर एक साथ उन जानकारियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारियां चीन को ये समझने में मदद कर रही हैं कि भारत में मोदी सरकार को लेकर क्या माहौल है, राष्ट्रवादी मुद्दों पर भारत क्या सोचता है, चीन के खिलाफ सामरिक और डिजिटल स्ट्राइक को भारत का कितना समर्थन है, और ये सभी जानकारियां सोशल मीडिया पर किसी भी कमेंट, लाइक या डिसलाइक से मिल सकती हैं। ऐसी जानकारी जुटाने के बाद हाइब्रिड वॉर शुरू होता है। इस युद्ध के तहत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जाती है, दो वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जाती है, देश में भय का माहौल बनाने की कोशिश होती है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है। आज भारत ने बहुत ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा को नहीं दी है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी आने वाली है 2020 में, लेकिन आज सरकार के पास पावर है कि वो सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है, ताकि विभिन्न प्रकार के डिजिटल स्टेक होल्डर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेवारियों को परिभाषित करे। हाइब्रिड वॉर की ये साजिश इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे देश के आंतरिक मुद्दों, राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर देश में भ्रम और भय की स्थिति फैलाने की कोशिश होती है, ताकि युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही किसी दूसरे देश के खिलाफ मानसिक युद्ध जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।